मोदी ने लागू किया CAA, तो सिंध में क्यों बटी मिठाई? भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी लागू होगा CAA। CAA को मुस्लिम विरोधी बताने वाले ये फैक्ट नहीं जानते। शाह ने समझाया अब तक 566 वाला नया गणित। उधर राष्ट्रपति ने बदला सालों पुराना कानून। औरंगजेब को वित्त मंत्री बनाकर क्या संदेश देना चाहता है पाक? एक प्रसिद्ध कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो क्या पाकिस्तान उसी कहावत को चरितार्थ करने जा रहा है? इधर हिंदुस्तान में CAA यानी कि नागरिक संशोधन कानून लागू हुआ। उधर नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दावे वाला एक ट्वीट वायरल होने लगा, जिसमें लिखा है, भारत सरकार की अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक CAA का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने भी अपने CAA को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिसमें भारत में प्रताड़ित महसूस करने वाले भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी। ये ट्वीट पढ़ते ही कई लोगों ने लिखा कि ये भारत विरोधियों के लिए अच्छा मौका है, पर हमने जब इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि ये ट्वीट सही नहीं है। ऐसी चर्चा जरूर है कि भारत में CAA आने के बाद पाकिस्तान के सिंध समेत कई प्रांत में रहने वाले लोगों ने मिठाई बांटी और इस बात का जश्न मनाया कि अब उनके रिश्तेदार जो भारत में बरसों से नागरिकता का इंतजार कर रहे थे, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। पर शहबाज शरीफ ने CAA पर अब तक कोई ट्वीट नहीं किया है। भारत में CAA की अधिसूचना 11 मार्च को जारी हुई और शहबाज ने आखिरी ट्वीट 10 मार्च को किया था। पाकिस्तान के दूसरे बड़े नेताओं का भी हमें कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला जिसमें इस बात की पुष्टि हो सके। हालांकि इसी पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसा आदेश मिला जिसे पढ़कर आप भी कहेंगे कि ये तो गजब हो गया। दरअसल पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शपथ लेते ही दो बड़े ऐलान किए। पहला, देश की माली हालत को देखते हुए वेतन नहीं लेंगे। दूसरा, देश की फर्स्ट लेडी का तमगा अपनी बेटी को देंगे। अब तक फर्स्ट लेडी का तमगा राष्ट्रपति की पत्नी को मिलता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पत्नी का पहले ही इंतकाल हो चुका है और बेटी ने उनका हर कदम पर साथ दिया है। इसीलिए जरदारी ने बरसों पुराना ये नियम बदल दिया, जिसके बाद लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। पर पाकिस्तान ने ऐसा काम कर दिया है जिससे सुनकर कई हिंदुस्तानी गुस्से में हैं। दरअसल पाकिस्तान की नई सरकार में वित्त मंत्री का पद एक ऐसे नेता को मिला है जिनके नाम से लोगों को मुगलों के जमाने की याद आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री का नाम औरंगजेब है। मोहम्मद औरंगजेब सिंगापुर में JP मोर्गन के ग्लोबल कोऑपरेटर बैंक के CEO रह चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े हबीब बैंक के CEO के रूप में भी औरंगजेब ने 6 साल काम किया। बैंकिंग सेक्टर में करीब 35 साल से ज्यादा के अनुभवी औरंगजेब की तुलना मनमोहन सिंह से हो रही है, क्योंकि साल 1991 में जैसे मुश्किल हालात में मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को उबारा था, ठीक वही काम मोहम्मद औरंगजेब को अब करना है, जिसे लेकर तरह तरह के प्रयोग पाकिस्तान में शुरू होने वाले हैं। शहबाज शरीफ ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम सिर्फ एंटीबायोटिक से नहीं होगा, बल्कि सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अब वो सर्जरी कौन सी होती है, देखने वाली बात होगी।